Bismillahirrahmanirrahim. Whenever we are going to understand something, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हमें उसके के पूरे स्ट्रक्चर को समझना होता है, उसकी रूट्स को, उसके पैरामीटर्स को समझना होता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर है क्या? बेसिकली इट इज द रूट प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स एंड विद द ग्रोन अप्स एज वेल, कि जब हम अपना कोई बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं या प्रोफेशनल कैरियर में हम किसी जॉब के लिए कोई टेस्ट देते हैं, इवन इन CSS, इवन इन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ग्रामर का एक पूरा पोर्शन है और हम बुक्स खरीद लेते हैं, उनको क्रैम करते रहते हैं, लेकिन हम ये समझते नहीं हैं कि ग्रामर है क्या, इसकी फाउंडेशन किस तरह बिल्डअप होती है और इसमें कौन से पैरामीटर्स हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो आज हम बड़े ही एक जामे अंदाज में, प्रिसाइज मैनर में ये समझें कि ग्रामर है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द वर्ड ग्रामर एंड स्पेलिंग इज GRAMMAR। इन द 22 years ऑफ एक्सपीरियंस मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को और इवन बहुत से ग्रोन अप्स को देखा कि वो इसकी स्पेलिंग इस तरह लिख देते हैं, GRAMMER। So it is totally wrong. It is AR, grammar. अब ग्रामर है क्या? It is the systematic set of rules and principles that govern these parameters. First of all, I would define it. It is the systematic. Systematic means munazzam. Munazzam. It is the systematic set of rules and principles. ये एक मुनज़्ज़म कवानीन का मजमुआ है। It is nothing else. इसका मतलब ये है कि जिस तरह हम कोई गाड़ी चलाते हैं और उसके हम कुछ कवानीन, कुछ SOPs समझते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, उसकी कुछ SOPs हैं। ऑब्वियसली इसी तरह जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, और लैंग्वेज की 4 स्किल्स हैं, यू पीपल नो इट, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो ये उसके पैरामीटर्स हैं। अब उन पैरामीटर्स को सीखने के लिए उसके पीछे कौन सी SOPs हैं? तो ग्रामर इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ये SOP है, ये एक मुनज़्ज़म कवानीन का मजमुआ है। ये जरा देखें कि क्या लिखा है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। मुनज़्ज़म कवानीन, ऐसे कवानीन जो कि पूरे डिसिप्लिन के साथ हो, उनका मजमुआ। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ग्रामर जो है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स टू राइट एनी लैंग्वेज। ये मुनज़्ज़म कवानीन का मजमुआ है, दैट गवर्न, और वो कवानीन इन पैरामीटर्स को गवर्न करते हैं। इन पैरामीटर्स को एक वे ऑफ राइटिंग में लेके आते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि ये पैरामीटर्स पूरी लैंग्वेज के ऊपर हुकूमत करते हैं। पूरी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर ये रूल्स डोमिनेंट हैं। ये रूल्स नहीं होंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अब ग्रामर की कैटेगरीज देखें जरा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर हम इन 3 चीजों को समझ लें तो ग्रामर के जो डेप्थ में रूल्स हैं उनको समझना आसान हो जाएगा। पहली चीज होती है ग्रामर में, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं। ग्रामर ऑफ वर्ड्स, इसको हम कह सकते हैं ग्रामर ऑफ वर्ड्स, और इसका इंग्लिश में एक नेम है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ग्रामर ऑफ वर्ड्स। ग्रामर ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, कि ये जो वर्ड्स होते हैं इनको कैसे बनाया जाता है।
हम किसी एक वर्ड से जो कि नाउन है उसको वर्ब में तब्दील कर सकते हैं, उसको एडजेक्टिव में तब्दील कर सकते हैं, उसको मुख्तलिफ पैरामीटर्स में लेके जा सकते हैं। तो जो वर्ड्स की ग्रामर है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। दूसरे नंबर पे ग्रामर आ जाती है हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड इनटू सेंटेंसेस, कि वो वर्ड्स जो मॉर्फोलॉजी की ग्रामर के तहत हमने बनाना सीखे उनको सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये कहलाती है ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस। इसको कहा जाता है सिंटैक्स। ग्रामर ऑफ वर्ड्स मॉर्फोलॉजी, ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस सिंटैक्स। मैं आपको ये आसानी से बात अगर समझाऊं तो हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड से मुराद है हम ब्रिक्स कैसे बनाते हैं, ईंटें कैसे बनाते हैं। और सिंटैक्स हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड इनटू सेंटेंसेस, अब वो ईंटें तो बन गई हैं, उन ईंटों को हमने तरतीब में एसओपी के तहत एक इमारत की सूरत में इकट्ठा कैसे करना है। हमने अब दीवारें बनानी है, वो जो ब्रिक्स हैं, वो जो वर्ड्स हैं वो यूज होंगे। तो वो जो वर्ड्स थे वो ब्रिक्स थे, वो ब्रिक्स बन गई, अगर वो ठीक बनी है तो अब हमने उनको जोड़ना है। नाउ इट इज अप टू अस कि हम उसका सिंटैक्स कितना अच्छा बनाते हैं, उस इमारत को कितना खूबसूरत बनाते हैं और उन रूल्स को हम किस हद तक इनहेल करते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ग्रामर ऑफ वर्ड्स मॉर्फोलॉजी, ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस सिंटैक्स। अब इसका आउटपुट क्या होगा, ये तो इनपुट है ना। ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपका मकसद तो यही है ना, कम्युनिकेट करना। तो वर्ड्स तो आपके फॉर्म हो गए, आपने वर्ड से सेंटेंसेस बना लिए, अब उसका मीनिंग क्या होगा, ये थर्ड टाइप ऑफ ग्रामर है। हाउ मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड टू एंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन। वाज़े कम्युनिकेशन को आगे पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात का मतलब वाजे करने के लिए जो ग्रामर इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स है ग्रामर ऑफ मीनिंग्स, कि आपने अपनी इन ब्रिक्स को जोड़ा और एक सिंटैक्स के तहत एक इमारत खड़ी की और उसमें से अब आपके जो मीनिंग्स हैं, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट दोज मीनिंग्स। सो ग्रामर इज इन फैक्ट अ सेट ऑफ रूल्स, a set of systematic rules and principles to write any language, not only English, to write any language, किसी भी लैंग्वेज को उसके मुनज़्ज़म असूलों के तहत लिखना, वो ग्रामर के एस्पेक्ट्स में आता है। मैंने आपको ग्रामर की 3 कैटेगरीज बताई। एक होती है ग्रामर ऑफ वर्ड्स जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, एक है ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं, और एक है ग्रामर ऑफ मीनिंग्स जिसको हम सीमेंटिक्स कहते हैं। तो अगर हम इसको कैटेगराइज कर लें तो हमारे लिए ग्रामर सीखना आसान होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स, और इसको मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा कि हम इस ग्रामर को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। और इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ग्रामर के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।